प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं राजवीर सिंह एक बार फिर से वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में आपके सामने हाजिर हूँ। हम क्लोज सीरीज पढ़ रहे हैं। अब तक हमने इसके 2 पार्ट्स में क्लोजेस, उनकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लोजेस, इसके साथ ही जॉइनिंग ऑफ 2 क्लोजेस विद हु तक पढ़ लिया है। आज हम आगे की चर्चा करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं whom, 2 क्लोजेस को whom से जोड़ना। इसके लिए 2 फॉर्मूला रहेंगे। सबसे पहले मैं उस कंडीशन में whom से 2 क्लोजेस को जोड़ना बता रहा हूं जब हमारे बोथ सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। तो बोर्ड पे आप 2 एग्जांपल्स देख पा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक एग्जांपल में या प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे, उनको कनेक्ट करके एक सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट एग्जांपल का सब्जेक्ट हमारे यहाँ है द गर्ल, और सेकंड क्लोज है इसी एग्जांपल का, उसमें सब्जेक्ट है आई। इट मींस बोथ द सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। आगे देखते हैं इनके ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट क्लोज का ऑब्जेक्ट मी और सेकंड क्लोज का ऑब्जेक्ट हर। इट मींस यहाँ ऑब्जेक्ट भी क्या है, डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट यहाँ ए बुक भी दे रखा है, लेकिन मैंने मी को ही एम्फसाइज इसलिए किया है क्योंकि whom का यूज पर्सन के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ जो पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट है उसको हम कंसर्न रखेंगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ सेकंड एग्जांपल के क्लोज फर्स्ट में हमारा सब्जेक्ट द लीडर्स ये है, और क्लोज सेकंड में हमारा सब्जेक्ट आई है। इट मींस बोथ द सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। तो इन कंडीशंस में हम whom से 2 क्लोजेस को कैसे जोड़ें ये हम देख रहे हैं। यू कैन लुक एट द फॉर्मूला। एज पर द फॉर्मूला सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फर्स्ट, ओनली सब्जेक्ट फर्स्ट, केवल क्लोज फर्स्ट का सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद हमें whom लिखना है। whom के बाद क्लोज सेकंड ब्रैकेट में दी हुई बात को ध्यान दें, डिलीटिंग द ऑब्जेक्ट। whom ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए हम क्लोज सेकंड का ऑब्जेक्ट हटा देंगे, और फिर लास्ट में रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ फर्स्ट मतलब पहले क्लोज का लिख देंगे। तो आप पहले एग्जांपल का आंसर देखें। एज पर फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट फर्स्ट हमने लिख दिया दैट गर्ल। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया whom। आगे फॉर्मूला कहता है कि क्लोज सेकंड लिखे आप डिलीटिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हटाते हुए। तो हमने ऑब्जेक्ट को हटाते हुए आई सॉ इन द फेयर ये लिख दिया। यहां हमने ऑब्जेक्ट हर को हटा दिया है। अब क्या लिखेंगे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्लोज फर्स्ट। तो क्लोज फर्स्ट का द गर्ल तो यहाँ आई गया। अब शेष क्या होता था, गिव मी ए बुक। ध्यान रहे यहां हमें आरपी रिमेनिंग पार्ट फर्स्ट को लिखने से पहले कॉमा का यूज करना है ताकि ये दोनों सेपरेट लग सके, कोई कंफ्यूजन न हो। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। तो इसमें सबसे पहले हम लिख देंगे सब्जेक्ट फर्स्ट, तो द लीडर्स यहां हमने लिख दिया। अब एज पर फॉर्मूला हम लिखेंगे whom। अब हमारा फॉर्मूला कहता है कि आप क्लोज सेकंड लिखें ऑब्जेक्ट को छोड़ते हुए। तो हमारा क्लोज सेकंड हम लिख देंगे आई मेट यस्टरडे। यहां हमने ऑब्जेक्ट देम को छोड़ दिया है। अब कॉमा से सेपरेट कर देंगे। अब लिखेंगे आरपी फर्स्ट। तो आरपी फर्स्ट द लीडर्स तो हमने लिख लिया, तो उसके बाद जो भाग बचा था उसको हम लिख देंगे वर डिस्कसिंग द कोविड-19 क्राइसिस। अब हम 2 क्लोजेस को whom से जोड़ेंगे जब हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। इट मींस दोनों क्लोजेस के ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, तो हम whom को दिए गए फॉर्मूले से करेक्ट करते हैं। इस बार हमारा फॉर्मूला रहेगा, सबसे पहले हम क्लोज फर्स्ट को पूरा लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे whom के बाद क्लोज सेकंड। लेकिन ध्यान रहे whom ऑब्जेक्टिव केस होने के कारण हम क्लोज सेकंड के ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स।
वी नो द नोटी बॉयज, यहाँ हमारा क्लोज फर्स्ट का ऑब्जेक्ट है बॉयज। क्लोज सेकंड का ऑब्जेक्ट देखते हैं, द टीचर स्कोल्डेड देम फॉर कमिंग लेट, यहाँ ऑब्जेक्ट है देम। देम ये रिप्रेजेंट्स बॉयज, तो देम हमारा ये बॉय के लिए ही आया है। इट मीन्स बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर सेम। इस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, कैन यू हेल्प द पीपल, इट मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया द पीपल। सेकेंड पार्ट इसका, आई सॉ देम बेगिंग यस्टरडे, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है देम, तो ये देम हमारे लिए यहाँ पीपल के लिए ही आया है। इट मीन्स बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर सेम, पीपल के लिए ही हमने देम का यूज किया है। तो अब हमारा फॉर्मूला आएगा, सबसे पहले क्लोज फर्स्ट, फिर हुम, फिर क्लोज सेकंड ऑब्जेक्ट को छोड़ते हुए। हम ऑब्जेक्ट को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हुम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब हम इसका आंसर समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल फर्स्ट का, तो एज पर फॉर्मूला क्लोज फर्स्ट हमने लिख दिया, वी नो द नोटी बॉयज। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें हुम लिखना है। अब हमारे फॉर्मूला के अनुसार हमें क्लोज सेकंड लिखना है ऑब्जेक्ट को छोड़ते हुए, तो हमने क्लोज सेकंड लिख दिया द टीचर स्कोल्डिंग फॉर कमिंग लेट, और हमने यहाँ छोड़ दिया देम को। अगला देखते हैं, कैन यू हेल्प द पीपल, यहां तक हमने पूरा लिख दिया। अब हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखना है हुम, अब लिखना है क्लोज सेकंड ऑब्जेक्ट को छोड़ते हुए, तो हमने लिख दिया आई सॉ बेगिंग यस्टरडे, तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट देम को रिमूव कर दिया। तो डेफिनेटली आपको हुम का यूज दोनों कंडीशंस में समझ में आ गया होगा, जब ये हमारे ऑब्जेक्ट्स सेम होते हैं और डिफरेंट होते हैं। तो क्लोज पार्ट्स अगले फोर्थ में हम विच दैट और आगे और जो भी वेरियस रूल्स है वो लेके आएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको इन टाइम मेरे कमिंग वीडियोस उपलब्ध होते रहे। एक बात और, कमेंट बॉक्स में आप जरूर कुछ लिखें कि जो आपको कोई टॉपिक और पढ़ने हैं या कोई आपके डाउट हैं तो उसमें लिखें, ताकि मैं उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहूं। थैंक्स अ लॉट।